आज मैं एक ऐसी फिल्म की कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जिसने बॉलीवुड में प्रेम कहानियों की कमी को पूरा किया है। लंबे समय से हम सभी एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे जहां दिल को छू लेने वाला संगीत हो, एक गहरी और सच्ची कहानी हो और जिसे देखकर हम खुद को उससे जुड़ा हुआ महसूस कर सके। आशिकी 2 जैसी फिल्मों के बाद एक लंबा अंतराल आ गया था और अब मोहित सूरी एक ऐसी अद्भुत फिल्म लेकर आए हैं जिसे आप देखे बिना समझ ही नहीं सकते। फिल्म के गानों ने तो पहले ही हमारे दिलों में अपनी जगह बना ली थी, वे इतने दिल को छू लेने वाले हैं। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो सच कहूं आपके होश उड़ जाएंगे। ट्रेलर में हमें यह एक प्यारी सी प्रेम कहानी लगी थी, लेकिन यह सिर्फ प्यारी नहीं है बल्कि यह एक ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ जाती है कि आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आप इसे कैसे सहन करेंगे? ये बातें आपको फिल्म के अंत तक ही समझ में आएंगी। तो चलिए बिना किसी और प्रतीक्षा के 2025 की इस बेहतरीन प्रेम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत एक टूटे हुए दिल की दास्तान। फिल्म की शुरुआत एक कोर्टरूम से होती है। एक परिवार शादी के लिए आया हुआ है। हमारी कहानी की मुख्य नायिका वाणी अपनी शादी के लिए बेहद खूबसूरत तैयार होकर बैठी है। तभी उसे कॉल आता है। उसका मंगेतर महेश, जो एक आईटी कंपनी में काम करता है, एयरपोर्ट पर है। उसे एक बड़ा प्रमोशन मिला है और वह आज ही विदेश जाने वाला है। वाणी इस बात से बिल्कुल गुस्सा नहीं होती कि महेश आज शादी में नहीं आ सका। वह तो खुशी खुशी तारीख आगे बढ़ाने को तैयार थी। लेकिन महेश का जवाब उसके होश उड़ा देता है। वह कहता है कि अब उसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे कोई और मिल गई है और उसे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। महेश विदेश जा रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर वाणी पूरी तरह से टूट जाती है। वह वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ती है और गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। लगभग 6 महीने तक वह इसी डिप्रेशन में रहती है। उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। परिवार वाले उसे रोज कुछ नया करने के लिए कहते हैं, लेकिन वाणी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। वाणी और कृष का मिलन, एक नई उम्मीद की किरण। हम देखते हैं कि वाणी को लिखने का बहुत शौक था। इसी वजह से वह एक जर्नलिज्म कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। उसे बस लिखना था, कोई बड़ी उम्मीदें या डिमांड नहीं थी। तभी वह एक लड़के से टकराती है और उसकी नोटबुक वहीं गिर जाती है। यह हमारी कहानी का मुख्य नायक है, जिसका नाम कृष कपूर है। कृष वाणी की नोटबुक उठा लेता है। वाणी इंटरव्यू देती है और उसकी सादगी और शुद्धता देखकर इंटरव्यूअर्स उसे तुरंत चुन लेते हैं। जाने से पहले वाणी की दोबारा कृष से मुलाकात होती है। कृष उसे उसकी नोटबुक लौटाता है। जब वे नाम पूछने लगते हैं तो कृष अपना नाम नहीं बताता, बल्कि कहता है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें मेरा नाम क्या है। दरअसल उस जर्नलिस्ट ने एक गलत खबर छापी थी, जिसके लिए कृष ने बहुत मेहनत की थी। उस गाने का सारा क्रेडिट किसी और को मिल गया था। इसी बात पर कृष ने उस जर्नलिस्ट को बुरी तरह से पीटा था। वाणी यह देखकर थोड़ी डर जाती है, लेकिन उसे यह भी समझ आ जाता है कि कृष एक ऐसा लड़का है जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, कभी गलत या भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं देता। और यहीं से कृष और वाणी की कहानी शुरू होती है। सपनों का संघर्ष और एक अनूठा बंधन। हमें पता चलता है कि कृष एक गायक और कलाकार है। उसका एक बैंड भी था, लेकिन उसी के ग्रुप में एक अमीर लड़का था जिसे सारे वीडियोस और गानों का क्रेडिट मिल गया था। इससे कृष को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पूरे बैंड से नाता तोड़ लेता है। सब उसे कहते हैं, अकेला तू क्या कर लेगा? लेकिन कृष खुद को साबित करने के लिए लोगों के बीच अपनी धुनें सेट करके गाना गाता है और हर कोई उसके गाने का दीवाना हो जाता है। ये बात साफ थी कि कृष एक उभरता हुआ सितारा था, चाहे वह अकेला गाए या ग्रुप के साथ। इसी बीच वाणी भी लिखने में व्यस्त थी। जब से वह कृष से मिली थी, कहीं ना कहीं कृष की एक छवि उसके मन में बन चुकी थी और वह नई नई चीजें लिखती जा रही थी। कृष भी आगे बढ़ रहा था। अकेला होने के बावजूद वह सफलता की राह पर था। कृष का एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम केवी है। वह उसे किसी बड़े प्रोड्यूसर से मिलवाना चाहता था। इंडस्ट्री में एक और गायक है प्रिंस, जिसे कोई अच्छा कंटेंट, गायक या कंपोजर नहीं मिल रहा था और उसे किसी के साथ तो कोलैब करना ही था। केवी ने अपनी पहचान का इस्तेमाल करके कृष को प्रिंस से मिलवाने का सोचा, क्योंकि उनका मानना था कि उनका कोलैबोरेशन बहुत सफल होगा। अब हम विनीत को भी देखते हैं, जो मुख्य प्रोडक्शन हाउस का मालिक और प्रोड्यूसर है। वह कृष के रवैये से कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन कृष जानता था कि इस प्रोड्यूसर को उसकी भी जरूरत है। इसलिए कृष ने ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाया, क्योंकि वह कलाकार था और किसी का एहसान लेने नहीं आया था। अगर वह कला दे रहा था तो उसे बदले में पूरा क्रेडिट चाहिए था, क्योंकि अगर वह गाना देगा तो उसका नाम होना ही चाहिए। यही फिल्म इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कुछ देते हैं तो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां अटक जाती है कि उसे बहुत कम समय में गाना चाहिए था। कृष कंपोज कर सकता था, गा सकता था, लेकिन लिख नहीं सकता था। इसी वक्त कृष की नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसे उसने जर्नलिस्ट के ऑफिस में देखा था। कृष को यह भी पता था कि लड़की नोटबुक में गाने लिखती है। कृष तुरंत उस लड़की को सबके सामने ले आता है। वाणी तो यहाँ किसी और काम से आई थी, वो सुपरस्टार प्रिंस के इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन उसे वो इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। अब जब कृष ने उससे पूछा कि क्या वो उसके लिए गाने लिखेगी, तो वाणी मना नहीं कर पाती। वाणी यही बात अपने ऑफिस में बताती है कि गाने लिखने के बदले उसे प्रिंस सुपरस्टार का इंटरव्यू भी मिल जाएगा। इस तरह उसके दोनों काम हो गए थे। उसे गाने लिखने को भी मिल गए और वो अपनी कंपनी के लिए भी कुछ अच्छा कर पा रही थी। साथ बिताए पल, शब्दों से दिल तक। अब वाणी का काम शुरू हो जाता है। वो कृष के साथ स्टूडियो पहुंचती है, जहां उसे एक गाना लिखना था। लेकिन यहाँ कृष की कुछ आदतें वाणी को बहुत परेशान करती हैं, जैसे कृष का सिगरेट पीना, गालियां बकना। साथ ही वो एक और बात कहती है कि 8:30 बजे के बाद वो काम नहीं करेगी, उसे समय पर घर जाना है। यहाँ का माहौल भी वाणी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो घुटन महसूस कर रही थी। लेकिन इस बात पर कृष से उसका अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है। कृष का कहना था कि बहुत अच्छे अच्छे गाने स्टूडियो में लिखे गए हैं, तुम्हें शांति चाहिए तो लो, मैं शांति दे देता हूँ। अगर तुम्हें गाने चाहिए तो वो प्लेबैक म्यूजिक लगा देता है। इन सब चीजों से तो वाणी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो कुछ लिख ही नहीं पा रही थी। तब वो कृष को समझाती है कि गाने ऐसे नहीं लिखे जाते। गाने लिखने के लिए एक माहौल चाहिए। आप किसी चीज से जुड़ते हैं, अपनी पुरानी यादों में जाते हैं, आप किसी अच्छे इंसान को याद करते हैं, किसी अच्छी याद को याद करते हैं, तब जाकर आप एक अच्छा गाना लिख पाते हैं। तुम्हारे लिए क्या है कि कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी गाना लिख दो, ऐसे गाने नहीं बनते। अगर कोई गाना दिल को छूना चाहिए तो वो गाना दिल से लिखा भी जाना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं कृष को समझ में आने लगी थी और वो वाणी को सही माहौल देने के लिए अपने साथ एक खुले स्टेडियम में ले जाता है, जहां वो क्रिकेट खेलता है और खुद के बारे में बताता है कि उसे कैसे पूरी
पूरी दुनिया से अपना नाम सुनना है, हर कोई बस उसका नाम पुकारे, कृष कपूर कृष कपूर। और ये बातें अब जाकर कहीं ना कहीं वाणी को जोड़ रही थी कि कृष को क्या बनना है, और इन सब चीजों को देखकर वो नया गाना लिखना शुरू करती है, प्यार का उदय और छिपा हुआ दर्द। अब तक वाणी में बहुत सारी पंक्तियां लिख दी थी। कृष भी उन आधी आधी पंक्तियों को पढ़कर तुरंत कंपोज करने लगा था। ये दोनों साथ में समय बिताने लगे थे। जैसे ही वाणी का 8:30 बजने का समय आता तो कृष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति थी इस पूरी फिल्म की, मेरे पास अभी भी कुछ लम्हे बाकी हैं। यानी कि 8:30 बजने से कुछ मिनट पहले ही वो उसे घर तक छोड़ देता था, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए रोकता भी था। वाणी भी अच्छा महसूस करने लगी थी, कवर अप होने लगी थी। कृष के साथ समय बिताते बिताते वो भी बहुत खुश रहने लगी थी और बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखने लगी थी। उसने अब तक आधा गाना लिख लिया था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि कृष का एक बैंड भी था, लेकिन कृष ने उस बैंड को छोड़ दिया था और अब वहां जाता भी नहीं था। वाणी उसे समझाती है कि उसे अपने बैंड को छोड़ना नहीं चाहिए। कृष कहीं ना कहीं वाणी की बात मानकर अपने पुराने बैंड को फिर से ज्वाइन कर लेता है, उनके साथ गाना बजाना शुरू करता है, अच्छी अच्छी चीजें शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही ये गाना पूरा होता है और कृष ये गाना प्रोड्यूसर को देता है, तो प्रोड्यूसर कहता है गाना बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा रोमांटिक होने वाला गाना है। यार तुमको भी पता है कि जो हमारा मुख्य किरदार है यानी कि प्रिंस, उसके लिए रैप बहुत जरूरी है, तो अगर तुम रैप लेकर आओगे तो ही काम चलेगा, रैप लेकर आओ इस गाने के बीच में। तो अब यहाँ कृष कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों को रैप प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन वाणी कहती है हमने ये गाना इतने मन से लिखा है, ये गाना दिल को छू जाएगा, तुम इस गाने को बनाओ तो सही, तुम इस गाने पर काम तो करो। लेकिन कृष कहता है सुनो मेरी बात, ये सब प्यार भरे गाने अगर मेरे साथ में नहीं चलेंगे तो मैं कभी भी नाम और शोहरत नहीं कमा पाऊंगा। मुझे पैसे चाहिए, मुझे और भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मैं गरीब होकर मरना नहीं चाहता, बल्कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। तो अगर तुम इसमें रैप लिख सकती हो तो रैप लिखो। वाणी बहुत समझाती है कि देखो ये गाना बहुत फेमस होगा, एक बार तो मेरी बात सुनो। लेकिन कृष को कोई ना कोई चीज बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर रखी थी, क्योंकि इसी वक्त हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले आते हैं और एक शराबी आदमी को कृष के सामने छोड़कर चले जाते हैं, ये कहकर के ये आदमी आज भी दंगा ही कर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले कृष ने एक शराबी आदमी को देखा था, जिसे देखकर उसने रास्ता बदल लिया था। ये आदमी कृष का बाप था, जो दारू के नशे में बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी खराब कर चुका था। उसका दोस्त उसे संभालता है और यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन कृष के बाप के पैरों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो सीधा चल पाए। वो तो पैसे के लिए कहीं ना कहीं चोरी चकारी करने लग गया था। तो कृष गुस्से में आकर कहता है क्या चाहिए आपको, पैसे चाहिए ना, ये पकड़ो पैसे। अब यहाँ कृष का बाप कहीं ना कहीं मरना भी चाहता था, तो कृष खुद ही अपने बाप को उठाकर सामने फेंक देता है कि लो मरो, आपको मरना है तो अभी के अभी मरो, हमारी जिंदगी से अभी जाना है, अभी के अभी जाओ, ये पैसा पकड़ो और चले जाओ बस। ये सारी चीजें वाणी देख रही थी और अब जाकर वाणी को पता चलता है कि कृष का एक बहुत ही गहरा और दुखद अतीत है, कि उसकी अपने परिवार से नहीं बनती, या फिर परिवार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं। सच्चाई का सामना और नया सफर। अब जब वाणी के सामने कृष की सारी कहानी आ गई थी, तो वाणी भी खुद को नहीं रोकती है। रात में जाकर जब कृष खुद का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, जब गेम खेल रहा था, तो वो भी आकर अपनी सारी कहानी बता देती है कि कैसे उसे एक लड़का पसंद था, जिसने उसे आखिरी पल में धोखा दे दिया, सिर्फ एक लड़की के खातिर, क्योंकि उसे एक प्रमोशन चाहिए था, उसे नई कंपनी चाहिए थी। उसके बाद वाणी बहुत बुरे डिप्रेशन में चली गई, लेकिन जब से कृष उसकी जिंदगी में आया है, तब से उसने जीना सीखा है, वापस से अपनी नई जिंदगी शुरू की है, और कृष उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब जाकर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस कर चुके थे। तभी यहाँ कृष को खुद के पिता का कॉल आता है, उसके आसपास के लोगों का, कि उसके पिता फिर से कहीं ना कहीं कोई दंगा कर रहे हैं। तो कृष जैसे ही किसी बार के अंदर पहुंचता है, तो उसके बाप पर हर कोई चिल्ला रहा था, पैसे वैसे मांग रहा था। और जैसे ही जब उसका पर्स ले लिया जाता है, तो कृष का बाप बहुत जोर से चिल्लाता है कि मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे दे दूंगा, मेरा पर्स वापस कर। असल में कृष के पिता के वॉलेट में उसकी पत्नी की फोटो थी। समस्या यहाँ ये थी कि कृष की माँ मर गई थी और कृष का बाप उसकी माँ के मरने के गम में पागल हो चुका था। उसने तो छोटे से बच्चे को भी छोड़ दिया था, बस अपनी माँ के गम में वो शराब पीने लग गया, पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने खुद की। तो इसी चक्कर के अंदर अब उसके पिता की नई जिंदगी शुरू करने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर में डालना जरूरी था, जिसके पैसे काफी ज्यादा थे, यानी कि 9-10 लाख रुपए थे। और एकदम से कृष पैसों को एडजस्ट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं अब वो इसी मैनेजर के पास जाता है, प्रोड्यूसर के पास में, और जो राइट्स थे, यानी कि अगर राइट्स अगर वो बेच देता है तो उसे काफी सारे पैसे मिल सकते थे। यानी कि कृष का खुद का बनाया हुआ गाना अब उसके खुद के नाम पर भी नहीं चलेगा। तो यही जाकर वो प्रोड्यूसर को कहता है कि मैं आपको एक गाना साइन करता हूँ, जिसमें मुझे कोई राइट्स नहीं चाहिए, आप प्रिंस से वो कॉन्सर्ट करवा लो, आपको जो भी सही लगे आप आराम से करो, बस मुझे अभी पैसों की जरूरत है। यानी कि अपना पहला सपना उसने वहीं पर तोड़ दिया कि वो फेमस हो सकता था, लेकिन फिर भी फेमस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कृष और वाणी के बीच में एक गाने की डील हुई। ये गाना जैसे ही पूरा होता है, तो कृष वाणी को कहीं ना कहीं छोड़ देता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने साथ ज्यादा समय तक नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया है, और तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मेरा तो क्या है, मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष करूंगा और भी नई नई चीजें करूंगा, और वैसे भी मेरा गाना अब तो कोई और गा रहा है, तो मैं वो चीजें वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वाणी जब ये बातें सुनती है कि कृष इतना ज्यादा अकेला है और इस वक्त उसे किसी की जरूरत है, तो वो उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती है। यहाँ एक वक्त कृष प्रिंस का शो देखने के लिए गया था, वही गाना जो उसने खुद ने लिखा था, खुद ने कंपोज किया था, खुद ने गाया था, वो गाना अभी कोई और गा रहा है। तभी यहाँ वाणी आ जाती है उसका साथ देने के लिए, और तब जाकर कहीं ना कहीं इनकी कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि वाणी कृष को अकेला नहीं देखना चाहती थी।
ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, इंटीमेट हो जाते हैं और अब एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते थे। क्रिश ने अपना ग्रुप वापस से ज्वाइन कर लिया था, उसके सारे बैंड मेंबर्स उसे वापस से मिल चुके थे। क्रिश बदल रहा था। जहां वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, वाणी ने उसकी सिगरेट छुड़ा दी थी, उसके गाने की आदतें बदल दी थी, चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही थी। एक अप्रत्याशित मोड़, जब यादें धोखा देने लगती हैं। एक दिन जब क्रिश वाणी को छोड़ने जा रहा था, उसी वक्त वाणी के पेरेंट्स ने क्रिश को देख लिया था। उस वक्त वाणी के पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, लेकिन घर पर आकर कहीं ना कहीं अब क्रिश को भी सुनाया जाता है कि तुम ऐसे वैसे लड़के हो, तुम आखिर इस लड़के को छोड़ क्यों नहीं देते हो, एक बार पहले भी उसकी जिंदगी खराब हो गई है, किसी ने उसे छोड़ दिया था, तुम खुद भी उससे शादी नहीं कर पाओगे, मेरी बेटी कोई टाइम पास नहीं है। और उसी समय वाणी की माँ आकर उसे भी सुनाती है कि तू पागल हो गई है क्या, तेरे साथ पहले क्या हुआ था तुझे पता नहीं है, ये लड़के बहुत आवारा होते हैं, तेरा यूज करके तुझे छोड़ देंगे, तू ऐसे कैसे किसी पर विश्वास कर सकती है। वाणी की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, वो अभी तक जितनी ठीक हुई थी वापस से उसी जोन में चली जाती है और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अब सब के सब हॉस्पिटल जाते हैं, उसे लेकर उसका इलाज होने लगता है, सिटी स्कैन, MRI वगैरह सब कुछ होने लगते हैं। साथ ही में उसकी माँ भी क्रिश को कहती है कि शादी करेगा तो उससे नहीं कर पाएगा ना, चला जाए यहाँ से अभी के अभी। लेकिन वाणी का पिता उसे शांत कराता है और कहता है कि जाकर मिल लो उसे। अब कहीं ना कहीं क्रिश की स्थिति के अनुसार तो उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन क्रिश अंदर आते ही सबसे पहले वाणी से यही कहता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। वाणी जब ये लाइन सुनती है कि शादी कर लेना चाहिए, तो वाणी हंसती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता भी है कि शादी क्या चीज है, कितनी बड़ी चीज है, तुम एकदम अपने शुरुआती मोड़ पर हो, काम करोगे, तुम्हें बहुत कुछ करना है, आगे बढ़ना है, इस बीच में आखिर तुम शादी की बात कैसे कर सकते हो। क्योंकि इसी वक्त क्रिश के पास अब ऑफर्स आने लगे थे, उसे बाहर कॉन्सर्ट में जाना था। तो यहाँ पर जब वाणी उसे विश्वास दिलाती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, उसके साथ ही रहेगी, बस क्रिश को अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहिए जिसके पीछे वो इतना भाग रहा था, नाम, शोहरत, सब चीजों के लिए, तो उसे अभी थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। वाणी उसे अलविदा कहकर क्रिश को भेज देती है, क्योंकि क्रिश को गोवा जाना था एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट के लिए, क्योंकि उसका एक गाना बाहर निकल चुका था और यूट्यूब पर वो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। क्रिश गोवा पहुंचता है तो उसके लिए काफी सारी पब्लिक पहले से ही खड़ी थी। अब तो क्रिश को इस चीज पर विश्वास भी नहीं था कि वो एकदम से रातों रात फेमस कैसे हो गया, क्योंकि उसके दोस्त केवी ने वो गाना यूट्यूब पर डाल दिया था। क्रिश कहीं ना कहीं अब एक उभरता हुआ सितारा बन चुका था और विनीत, जो कि एक प्रोड्यूसर था, वो भी कहीं ना कहीं क्रिश को साइन कर लेता है उसकी एक टीम बनाने के लिए। यानी कि एक तरफ तो क्रिश अपने एकदम चरम पर था और वहीं पर हम वाणी को देखते हैं जिसे अब न्यूरो सर्जन से मिलने के लिए सलाह दी गई थी। वाणी एक न्यूरो के पास जाती है, कह सकते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है, और वो साइकियाट्रिस्ट एकदम सामान्य टेस्ट करती है और वाणी से कुछ प्रश्न पूछती है। सबसे पहले तो वो पूछती है कि आखिर तुम ये डायरी क्यों लिखती हो। तो वाणी कहती है कि बस मुझे लिखना पसंद है और मैं कुछ चीजें भूल जाती हूँ तो मैं इसमें लिख लेती हूँ। यहाँ पर ये डॉक्टर वाणी से कुछ सामान्य सवाल पूछती है, एक पता बताती है, आज की तारीख पूछती है, साथ ही में अपने भाई की उम्र पूछती है, यानी कि छोटे मोटे प्रश्न पूछती है, और उसके बाद में वाणी से बातें करने लगती है। लगभग 2 मिनट के बाद में जब यही प्रश्न वाणी से वापस पूछे जाते हैं, तो वाणी को ये भी नहीं पता था कि आज की तारीख क्या है, वाणी को ये नहीं पता कि उसके भाई की उम्र क्या है, वाणी को ये नहीं पता कि जो पता अभी 1 मिनट पहले कहा गया है वो पता क्या है। वाणी को खुद समझ में आ गया था कि उसके साथ में कुछ तो गलत है। अब यहाँ पर ये डॉक्टर उसे बताती है कि ये बीमारी बहुत ही दुर्लभ है, हर किसी को नहीं होती है, बड़ी उम्र वालों को हो सकती है क्योंकि उनकी उम्र बड़ी हो गई और वो याददाश्त खो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत कम है, यानी कि दुर्लभ मामलों में से एक है जिसे अल्जाइमर कहा जाता है। तुम्हारी स्थिति अभी शुरुआती है, कुछ थेरेपीज के साथ में, कुछ दवाइयों के साथ में तुम्हारी इस चीज को ठीक किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ में चीजें बढ़ती जाएं। तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, तुम्हारे जितने भी करीबी हैं उन्हें तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें ये बीमारी है, ताकि वो तुम्हारे साथ रहें, हर वक्त तुम्हें चीजें याद दिलाते रहें। ये चीजें तो वाणी के दिमाग में और भयंकर घर कर जाती हैं कि आखिर ये क्या हो गया एकदम से उसके साथ में। वाणी कुछ दिनों से कॉल नहीं उठा रही थी जिस वक्त क्रिश शो करने के लिए गया था, तो इसी वक्त क्रिश सीधा सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरा आखिर कितना बड़ा शो था, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी, वहां पर इतने सारे लोग आ गए थे। यानी कि क्रिश अपने साथ हुई जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी वो सब कुछ वाणी को बताता है। अब वाणी बताना तो चाहती थी कि उसे अल्जाइमर हो गया है, वो चीजें भूल रही है, लेकिन क्रिश की इतनी खुशी को देखकर वो कोई भी चीज बताती नहीं है, बल्कि सारी चीजें छुपा लेती है। क्रिश अपने साथ में वाणी को लेकर जाता है, ये दोनों साथ में बहुत अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन तब भी वाणी कुछ नहीं बता पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाणी की जो डॉक्टर है वो उसे अलग अलग चीजें करने के लिए कहती है कि तुम्हें ये थेरेपी पर जाना चाहिए, तुम्हें अपने लोगों को बताना चाहिए। भूलने की पीड़ा और प्यार की परीक्षा। वाणी वापस से अपनी पुरानी यादों के साथ ट्रिगर होने लगी थी, वो धीरे धीरे करके चीजों को भूलती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आता है कि वाणी जब अपने ऑफिस के अंदर काम कर रही थी तो उसका जो सबसे बड़ा सदमा था, कह सकते हैं कि जिसके पीछे वो यादों को भूलने लगी थी, यानी कि उसका पहला रिश्ता महेश, वो उसके जीवन में वापस आ गया था। वो उसकी कंपनी का स्पॉन्सर बनकर आया था जो आगे के कुछ इवेंट्स में स्पॉन्सर करने वाला था। वाणी जैसे ही उसे देखती है तो मानो कि वो क्रिश को भूल ही जाती है एकदम से, और उसे लगता है कि जैसे वो महेश से अभी अभी मिली है और महेश उससे वापस से शादी करने वाला है और ये दोनों एकदम नए नए रिश्ते में है।
महेश को ये सब मजाक लगता है और उसे लगता है कि वाणी उसके साथ कोई मजाक की बातें कर रही है। तब जाके वाणी को एकदम से याद आता है कि नहीं नहीं, महेश तो उसकी जिंदगी से जा चुका है, क्रिश उसकी जिंदगी में है। क्रिश किसी नए कॉन्सर्ट के लिए जा रहा था और खुद का बैग पैक कर रहा था। वाणी एकदम शांत बैठी थी और वाणी से क्रिश काफी सारी बातें कर रहा था, लेकिन एकदम से वाणी गुस्से के अंदर उठती है और क्रिश का बैग पैक करने लग जाती है। तो क्रिश कहता है कि एक मिनट, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने जस्ट अभी तो बैग पैक किया, तुम्हारे सामने ही तो किया, हम दोनों ने साथ मिलकर पैक किया है। तब वाणी कहती कि नहीं, मैं तो बस एडवांस में कपड़े रख रही थी। यानी कि वाणी की इतनी छोटी छोटी याददाश्त भी खोने लगी थी, उसे याद ही नहीं कि कुछ देर पहले अभी कृष्ण ने बैग पैक किया है और वो वापस उसका बैग पैक कर रही थी। कृष कहीं ना कहीं इस वक्त वाणी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था इस कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन वाणी बहुत जोर देती है कि नहीं, तुम चले जाओ, तुम जल्दी से वापस आ जाना, हम तब साथ में रहेंगे। और इस बार भी कृष चला जाता है और वाणी यहाँ अकेली रह जाती है। Like and subscribe for next part.